कहानी शुरू होती है एक शानदार गाला नाइट से। चमचमाती लाइट्स, अमीर लोग, शैंपेन के फाउंटेन्स। ये है स्लेटर किंग का चैरिटी इवेंट। एक टेक बिलियनर जो कभी बहुत पावरफुल था लेकिन अब कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से लो प्रोफाइल में है। यहाँ काम कर रही हैं दो कॉकटेल वेट्रेसेस, फ्रीडा और जेस। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, बिल्स पे करने के लिए ऐसे इवेंट्स में सर्व करती हैं। फ्रीडा के हाथों में स्पेशल टैलेंट है, एनाइलमल्स बनाती है, यानी नाखूनों पर एनिमल्स की आर्ट। फ्रीडा के लिए ये सिर्फ एक और बोरिंग इवेंट है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है स्लेटर किंग पर। हैंडसम, चार्मिंग, वाइट सूट में एकदम परफेक्ट। फ्रीडा मंत्रमुग्ध हो जाती है। जेस उसे टोकती है, हमें नजर नहीं आना चाहिए, याद है, इनविजिबल रहो। लेकिन फ्रीडा सुन नहीं रही। वो अपना एक फैंसी रेड ड्रेस पहनती है और पार्टी में गेस्ट बनकर घूमने लगती है। जेस भी उसके साथ चल देती है और फिर मैजिक होता है। स्लेटर की नजर फ्रीडा पर पड़ती है। वो उसके पास आता है, बात करता है, केमिस्ट्री इंस्टेंट है। दोनों की आंखों में वो स्पार्क है जो कहानियों में होता है। स्लेटर कहता है, तुम स्पेशल लगती हो, मैं अपने प्राइवेट आइलैंड पर एक वेकेशन प्लान कर रहा हूँ, क्या तुम आना चाहोगी? फ्रीडा और जेस एक दूसरे को देखती है। हाँ, फ्रीडा बिना सोचे कहती है। अगला सीन, एक प्राइवेट जेट में फ्रीडा और जेस के साथ है कुछ और लड़कियां। आइलैंड ब्रेथ टेकिंग है, व्हाइट सैंड बीचेस, क्रिस्टल क्लियर पानी, लग्जरी विलास। सबसे पहले सबके फोन्स ले लिए जाते हैं। नो डिस्ट्रैक्शंस, स्लेटर मुस्कुराता है। पहले कुछ दिन तो सच में पैराडाइज जैसे हैं। बीच पार्टीज, गुरमेट फूड, एंडलेस शैंपेन। हर लड़की के रूम में एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, डिजाइनर कपड़े, ज्वेलरी और एक खूबसूरत परफ्यूम। रातों में साइकेडेलिक ड्रग्स, डांसिंग, फन। सुबह उठकर पूल पार्टी, सनसेट देखना। सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन फिर स्ट्रेंज चीजें होने लगती हैं। फ्रीडा को अपने नाखूनों के नीचे मिट्टी दिखती है। कैसे आई उसे याद नहीं। उसके वाइट ड्रेस पर एक दाग था जो अचानक गायब हो जाता है। डेज ब्लेंड होने लगते हैं। आज मंडे है या वेंसडे, किसी को याद नहीं। आइलैंड पर हर जगह स्नेक्स हैं, खतरनाक, पॉइजनस। एक बूढ़ी औरत, बैडास मेड, इन सांपों को मारने की जिम्मेदारी संभालती है। एक रात पार्टी के दौरान एक स्नेक जेस को काट लेता है। सब पैनिक हो जाते हैं। स्लेटर स्नेक को मार देता है। जेस का ट्रीटमेंट किया जाता है। सब कहते हैं वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगली सुबह जेस बदल जाती है। वो घबराई हुई है, पैरानॉइड। वो फ्रीडा से धीरे से कहती है, फ्रीडा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें जाना होगा। फ्रीडा हंसती है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, हम पैराडाइज में हैं। जेस फ्रस्ट्रेटेड है, नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कुछ बुरा हो रहा है। उस रात के बाद जेस गायब हो जाती है। फ्रीडा उसे ढूंढती है। जेस कहाँ है, वो सबसे पूछती है। सैरा कंफ्यूज होती है। जेस? कौन जेस? फ्रीडा शॉक्ड। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मेरे साथ आई थी। लेकिन कोई याद नहीं करता, जैसे जेस कभी थी ही नहीं। फ्रीडा को लगता है वो पागल हो रही है, लेकिन तभी वो बैडास मेड उसे देखती है और चिल्लाती है, रेड रैबिट, रेड रैबिट। मेड फ्रीडा के पास आती है, एक बॉटल निकालती है, ग्रीन लिक्विड। वो फ्रीडा को पीने के लिए देती है। फ्रीडा एक SIP लेती है। टेस्ट बेहद खराब है, बिटर, फाउल। लेकिन तभी उसके दिमाग में फ्लैशेस आने लगते हैं, मेमोरीज। लेकिन ये मेमोरीज उसने पहले क्यों नहीं रिमेम्बर की? वो देखती है रात में व्हाइट गाउन्स पहने सब लड़कियां घास में भाग रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द है, डर है। वो देखती है जेस चिल्ला रही है, फ्रीडा, हाइड दिस। एक नाइफ देती है। वो देखती है खून, चीखें और फिर डार्कनेस। फ्रीडा की आंखें खुलती हैं, उसकी सांस तेज है। क्या हो रहा है? वो एक रूम में घुसती है जहां डजन्स ऑफ रेड गिफ्ट बैग्स रखे हैं। वही परफ्यूम बॉटल्स, सबके नाम लिखे हैं, पुराने गेस्ट्स जो कभी यहाँ आए थे। फ्रीडा को समझ आता है वो लिक्विड स्नेक वेनम था और परफ्यूम में कुछ ऐसा है जो मेमोरीज मिटा देता है। वो सैरा के पास भागती है। सैरा, प्लीज मेरी बात सुनो। सैरा को कन्विंस करना मुश्किल है, लेकिन फ्रीडा के पास एक लाइटर है, जेस का। उस पर जेस का नाम एंग्रेव्ड है। सैरा कंफ्यूज है, उसे जेस याद नहीं।
लेकिन लाइटर का प्रूफ है। फ्रीडा सैरा को स्नेक वेनम पिलाती है। सैरा की आंखें वाइड होती हैं, मेमोरीज वापस आने लगती हैं और फिर ट्रूथ सामने आती है। हर रात स्लेटर और उसके फ्रेंड्स उन लड़कियों को ड्रग्स देते हैं, फिर उनके साथ बलात्कार करते हैं, ब्रूटल हॉरिफिक असॉल्ट, और सुबह परफ्यूम से उनकी मेमोरीज मिटा देते हैं। जेस को याद आया था क्योंकि स्नेक वेनम ने उसे इम्यून बना दिया था, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। सैरा और फ्रीडा रो रही हैं, गुस्से से, दर्द से, लेकिन रोना काफी नहीं, अब बदला लेना है। प्लान बनता है बाकी लड़कियों को भी याद दिलाना होगा। वो स्नेक वेनम को टीकीला शॉट्स में मिलाती हैं। पूल के पास सब लड़कियां शॉट्स लेती हैं। धीरे धीरे कमीला और हैदर को भी याद आने लगता है, इवन स्लेटर की असिस्टेंट स्टेसी को। वो सब याद आ रहा है, हर रात का दर्द, हर असॉल्ट, हर चीख जो सुनी नहीं गई। उस रात डिनर टेबल पर एटमॉस्फेयर टेंस है। लड़कियां नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन स्लेटर को शक हो जाता है। फ्रीडा, तुम ठीक तो हो? फ्रीडा मुस्कुराती है, फेक, टाइट, बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए फ्रीडा और सैरा टेबल पर चढ़कर डांस करने लगती है। सब मेन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर कमीला का कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो चीखती है और टॉम के गले में एक नाइफ घुसा देती है, फिर बार बार जब तक टॉम मर नहीं जाता। क्याओस एक्सप्लोड हो जाता है। हेदर एक चेसबोर्ड उठाकर विक पर मारती है। विक का फेस खून से लाल हो जाता है। स्लेटर का बॉडीगार्ड स्टैन गन निकालता है और हेदर को शूट कर देता है। हेदर गिर जाती है, डेड। सैरा एक रॉक उठाकर स्टैन के सिर पर मारती है। स्टैन भी गिरता है। कमीला को स्लेटर पकड़ लेता है। वो उसकी गर्दन दबाता है। जब तक कमीला की सांस बंद नहीं हो जाती, फ्रीडा को स्टेसी अटैक करती है। तुमने मुझे याद क्यों दिलाया? मैं भूल गई थी, मैं खुश थी। स्टेसी पागल हो चुकी है। वो इग्नोरेंस को प्रेफर करती है रियलिटी से। फ्रीडा को मजबूरी में उसे स्टैब करना पड़ता है। पूरा आइलैंड एक वॉर जोन बन चुका है। बॉडीज एवरीवेयर, स्क्रीम्स एको कर रहे हैं। सैरा कोडी को जंगल में ढूंढती है और मार देती है। लूकास भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक ट्रैप में फंस जाता है। फ्रीडा और सैरा ने सेट किया था। आखिर में बचे हैं सिर्फ 3 लोग, फ्रीडा, सैरा और स्लेटर। स्लेटर अपने विला में है। फ्रीडा अंदर आती है। स्लेटर शांत है, बहुत शांत। तुम्हें याद आ गया? फ्रीडा गुस्से से कांप रही है। हाँ, सब कुछ याद आ गया। स्लेटर कहता है, मैंने ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए किया। देखना था कि क्या लोग ट्रॉमा को भूल सकते हैं अगर उन्हें चॉइस दी जाए, लेकिन हमें चॉइस नहीं दी तुमने। फ्रीडा चिल्लाती है, तुमने हमें टॉर्चर किया, रेप किया, मेरी बेस्ट फ्रेंड को मार दिया। स्लेटर के चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं। फॉरगेटिंग एक गिफ्ट है फ्रीडा। तभी फ्रीडा को एक और मेमोरी आती है। वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। 1 साल पहले उसी गाला में मिला था स्लेटर से, उसी तरह इनवाइट किया था। उस ट्रिप में उसने विक की पिंकी फिंगर काट दी थी डिफेंस में। उसका सिर एक रॉक पर लगा था। फिर उसकी मेमोरी मिटा दी गई और घर भेज दिया गया। तुम मॉन्स्टर हो? स्लेटर हंसता है, मैं तो सिर्फ। लेकिन तभी स्लेटर का वेब पेन देखता है, वो जो हमेशा यूज करता है। वो एक पफ लेता है। फ्रीडा मुस्कुराती है, डार्क, डेंजरस। कुछ मिनटों बाद स्लेटर कंफ्यूज होने लगता है। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? फ्रीडा ने उसके वेब में वही परफ्यूम मिक्स कर दिया था। मेमोरी इरेसिंग फॉर्मूला। स्लेटर अब कुछ याद नहीं। उसे नहीं पता वो क्या था, क्या किया, कहाँ है। कुछ महीनों बाद एक और ग्रैंड गाला, लेकिन इस बार ऑनर नहीं हो रहा स्लेटर का, ऑनर हो रहा है फ्रीडा किंग का। हाँ, अब वो फ्रीडा किंग है। स्लेटर भी वहाँ है, लेकिन व्हील चेयर में। रिच थेरेपिस्ट स्लेटर के पास आता है। फ्रीडा उसकी तरफ देखती है, एक लुक जो क्लियरली कहता है, मुझे याद है तुमने क्या किया। रिच घबरा जाता है और चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी ब्लिंक ट्वाइस की पूरी कहानी।